पोर्ट्समouth के खूबसूरत की सुबह के साथ आपका स्वागत करता हूं मैं तो ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। सुंदर सी ये सड़कें देख के ना यहाँ पे और ज़्यादा रोमांच हो है हम सबको, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं, सड़कें बनी हुई हैं, चलने वाले कम लोग हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यूएस तो भाई लोगों यूएस ही है। सुंदर सुंदर यहाँ देवदार, चीड़, जाने किस किस के पेड़ हैं ये देखिए, जो कि बर्फ़ बर्दाश्त कर लेते हैं। और हमारे एवीपी साहब की टांगें बहुत लंबी लंबी हैं, तो हम भागे भागे जा रहे हैं उनके पीछे। सुंदर सा शहर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो पैदल चलना वैसे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो ये ब्लॉग आगे हम एक किसी मॉल पे जा रहे हैं आज, देखते हैं कि कौन से मॉल जा रहे हैं, है ना। अपने छोटे से इस मित्र का भी ख्याल रखिए और प्लीज़ ब्लॉग्स को भर भर के प्यार दीजिए। फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उधर की तरफ राइट साइड में चल रही हैं, और मतलब जाने वाली, और आने वाली चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है यहाँ पे सिस्टम। ये मेरा दिमाग अभी भी पचा नहीं पा रहा है इस चीज़ को। ये देखिए, इधर से लेफ़्ट में आने वाली गाड़ी आ रही है, हम तो इसे रॉन्ग साइड बोलेंगे भाई। फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं। आपको कोई भी सड़क यहाँ पे अगर क्रॉस करनी होती है ना, तो आप सिंपली इसको दबा दीजिए और वो लाइट जो है ना, वहाँ से सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और सिर्फ आपको क्रॉस करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ दबाते ही ना आपको जाने का यहाँ पे रास्ता दे दिया जाता है। 15 सेकंड मिल गए हमें रोड क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ इतनी इज्जत होती है इंसानों की। हमारे यहाँ तो भैया ज़ीब्रा क्रॉसिंग के भी इतने आगे आगे तक ले जाते हैं गाड़ियाँ। और यहाँ देखिए वीराने में भी क्या सुंदर ये शहर बसा हुआ है, मैं बता नहीं सकता भाई लोगों, सच में। आगे हम यहाँ पे ओल्ड नेवी के शोरूम में, एक मॉल है यहाँ पे। मॉल यहाँ पे ऐसे होते हैं, रास्ते पे ही दुनिया भर के शॉप्स होते हैं, उन्हीं को मॉल कहा जाता है। हमारी तरह नहीं कि पूरा कूल हों और बंद हों। तो यहाँ पे कुछ खरीदारियाँ जिनको करनी है वो कर रहे हैं, मैं भी करूँगा देख के किसी दिन फुर्सत में, अपने बजट के हिसाब से। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ चुके हैं बेस्ट बाय में, जहाँ पे विंडो शॉपिंग किया जा रहा है। और पता नहीं कौन कौन क्या क्या शॉपिंग करेगा। दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं मिलती होगी भाई लोगों। मुझे लगता है विदेश कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने भी कहा कि चलो पीछे पीछे चलते हैं। अगर हमारे मतलब की कोई चीज़ निकल जाती है तो ड्रोन से लेके और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो मैंने तो सुनी भी नहीं वो यहाँ पे हैं। और जाने क्या चीज़ है जो कि मुझे प्रशांत ने पहना दी है, पता नहीं क्या ही है ये, हेलमेट की तरह मुर्गा लगा है, हेलमेट ही है वो। तो भाई आ चुके हैं हम इस एलडी वाले स्टोर पे, और यहाँ पे सब तेल मसाले, हींग, अचार, है ना, पापड़ और आलू प्याज सब मिल जाएगा। और ये इंडिया से ही आए हुए प्याज होंगे, और देखिए कितने बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान से आए हुए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये प्याज। यूएस में तो ये कांटेदार पेड़ भी ना इतना ही सुंदर लग रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। सभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पैदल पैदल चल के पूरा संडे बिताने का इरादा है हम लोगों का। कल कर रहे थे ना महंगी गाड़ियों की बातें, देखिए कितनी ही सुंदर ये पॉर्शे की कार है यहाँ पे भाई लोगों। भाई मेरा छोटा वाला देख रहा होगा ना, और मेरा बड़ा वाला, उनको लग रहा होगा कि कितने ही सुंदर ये जेसी पहने के आगे खड़े हैं। हम जा रहे हैं फॉक्स रन मॉल। भाई गाड़ियों की तो यहाँ बहार है भाई लोगों। मुझे लगता है कि कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी यहाँ पे। मस्त गाड़ियाँ एकदम। बहुत ही बड़ा मॉल था ये। हम लोग घूम रहे थे मॉल में इधर से उधर, कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, ख़रीदने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना ही ज़्यादा बड़ा मॉल था कि हम सब लोग थक गए थे। बट लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ चेंज कर दिया। H&M और जाने क्या क्या, माई टॉयज, क्या क्या चीज़ें भाई लोग यहाँ पे। क्लैरीज वो पढ़ेंगे, इसे क्लैर्स पढ़ेंगे सच में। वाह, ये पता नहीं कौन सी कारों का शोरूम है भाई लोगों, इतनी सुंदर सुंदर। जय वीरू वाला, सच में। कौन सी कार है ये? सारी अलग अलग है, मर्सिडीज है लगी। अच्छा, अलग अलग गाड़ियों का शोरूम है ये। कितना सुंदर है भाई लोगों, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं। फॉक्स मॉल, जैसा कि मुझे अभी बता रहे थे कि पहले बहुत चलता था, लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो भाई साहब ये ट्रेडर्स जो है, और यहाँ पे देखिए ज़रा, एक बैंगन 1.79 यानी 150 रुपये का मिल रहा है। ये देखिए
इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें भाई लोग यहाँ पे। ये देखो शहतूत। ये फिक्स है, अंजीर है ये। क्या दिया? अंजीर बिक रहे हैं, जिस अंजीर को हम जब पक जाते हैं तो पता नहीं, कच्चा अंजीर तो हमने कभी खाया नहीं है। और ये शहतूत है, $8 का है भाई लोगों में, इतना सा शहतूत। मॉल से आके वहाँ से खा के पी के हम लोग चुपचाप सो गए थे। और ये हमारा पहला दिन था मंडे का, जब हम जा रहे थे ऑफिस, बहुत ही खुश मिजाज वाले इस कैब में, जहाँ पे 2 सनरूफ थी। मुझे नहीं पता कि मार्केट में मैंने कल सुबह क्या किया, कितनी रिकॉर्डिंग की कितनी नहीं की, लेकिन सुबह सुबह मैं, प्रशांत और वीरेश तैयार होके आ चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। फिर तैयार होके आ चुके हैं सभी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे जो ये कैब आई है ना, इसमें 2 क्या बोलते हैं इसको, सनरूफ। 2 सनरूफ हैं इसमें। मतलब हमने तो इंडिया में एक ही देखा था, इसमें 2 हैं। और ये ऐसा लग रहा है जैसे इतनी लग्जरियस कार है। और सड़कों की तो मैं क्या बताऊँ यहाँ पे। और बस आ भी गए हम ऑफिस। खुशनुमा से ये दिन शुरू हुआ था। हमारा पहला दिन था ऑफिस में। हमारे क्लाइंट्स वगैरह हमारे स्वागत वगैरह के लिए आए। रिकॉर्ड करना वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। पूरा दिन बहुत अच्छे से बीत गया। और दिन जब ख़त्म होने वाला था तो देखिए हम निकल पड़े थे ऑफिस से घर की तरफ। ये फूल मुझे बहुत सुंदर लगे। मुझे जहाँ भी ये लगा, मैं मतलब मुझे जहाँ भी दिखाई दिए, मैंने हर जगह रिकॉर्डिंग की है इन फ्लावर्स की। तो पता नहीं क्यों, शायद इनका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, इतना सुंदर होता है और ठंडा होता है, इसलिए ये फूल जो है वो हर जगह लगते हैं। इसमें बहुत सारी डक रहती हैं इस वाले जो ये झील में, जो ये मेरे ख्याल से मैन मेड झील है, ठीक है। और हालांकि वो ऐसी होती हैं जो उड़ के आती हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो फुफकारने लगती हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहो ना तो वो बहुत ज़्यादा गीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करती हैं आपके ऊपर। इधर हम यहाँ की तारीफ़ें कर रहे थे कि ऑफ़िस कितना बड़ा है, ब्ला ब्ला। हालांकि ऑफिसेस वगैरह तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए घर, और घर आने के बाद मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग की है, वो भी आप देखते रहिएगा। हमारी क्लाइंट का घर उसी रास्ते में, तो हमें होटल उन्होंने ही छोड़ दिया। Yeah, so Patty's is actually right here, right in front of us. Am I going? No, you have to next take cut. next cut. What? Am I going the right way? No, it was on next cut. Oh, okay. It's showing me. That's Oh. okay. It has rerouted. You said one international drive, right? Yes. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरे यूएस वाले किचन से आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं मैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। सुबह के बज रहे हैं करीब 6:11-12 और वहां पे हो रहे होंगे 3 के आसपास, शायद 4 के आसपास हो रहे होंगे, है ना। 4 बज रहे होंगे वहां पे, सुबह 3:45, और यहाँ पे 6 से ऊपर हो रहे हैं। तो यही है हमारी दिनचर्या। अभी आज द्वादशी है, और द्वादशी को जो है वो चावल का सेवन करते हैं, चावल ज़रूर खाते हैं। मैंने रात को ही चावल बहुत सारे भिगो के रख दिए थे, 2 गिलास। मैंने पता है क्यों किया था, क्योंकि जब हम शाम को आते हैं ना तो हम बहुत भूखे होते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं। तो कल रात तो मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं भूल गया आपको दिखाना कि मैंने कैसे कैसे फ्रूट्स खाए थे, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। फटाफट खा लिया। और मुझे ना मेरे कमरे को भी ठीक करना था। मेरा कमरा मैंने इतना फैला दिया था। ये अटैचियाँ वगैरह तो इसके अंदर रखनी है मुझे, है ना, लेकिन मैंने रखी नहीं है, बाहर ही रखी हुई हैं। इधर देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये अटैची रख दी है मैंने। और ये पूरा कमरा, अभी लाइट जलाता हूँ, इतना सुंदर तरीके से मैंने इसे सजा दिया है। कोई चीज़ जो है ना इधर उधर नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था ना, कल आए थे यहाँ पे हाउसकीपिंग वाले। क्या होता है जब आप चले जाते हो ना, वो तभी आते हैं, और उन्होंने मेरा कमरा पूरा मैस्ड देखा होगा, तो उन्होंने इसकी सफाई नहीं की। सफाई की कोई ज़रूरत भी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर आज मैंने कहा कि इसको सही कर दूं, और उसके बाद दोबारा उनको बोल दूं कि वो आ जाएंगे, है ना। और सब कुछ मैंने जूते से लेके अपना परफ्यूम तो मैं ज़्यादा लाया ही नहीं, और बाकी बेड शीट वगैरह हर चीज़ मैंने सब सही कर दिया था, सेट कर दिया था, ताकि वो ना आए। और इसे देखिए टॉवल वगैरह उधर रख दिए हैं भाई लोग। हर चीज़ यहाँ पे इतनी यूनिक है ना, इतनी स्पेशल है। मुझे लगता है दुनिया की सारी चीज़ें चुन चुन के ना यूएस में ही आती हैं, और हम लोग तो बस सेकेंडरी चीज़ें यूज़ करते हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। अभी प्रशांत हैं हमारे साथ, हम बिज़ी रहते हैं, उनके साथ मैं व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो 1 हफ्ते रहेंगे हमारे साथ। उसके बाद वो बॉस्टन चले जाएंगे, हम पोर्ट्समouth में रह जाएंगे। तब मैं बहुत ढेर सारी व्लॉगिंग किया करूँगा। अभी थोड़ा वो AVP है ना, थोड़ा कंट्रोल में भी रहना पड़ता है हमें है ना।
चावल के लिए देखिए मैंने पानी यहाँ पे गर्म कर लिया है। फटाक से चावल बना लूँ, अरे दिख नहीं रहा ना आपको, ये देखिए फटाक से चावल बना लूँ और फटाक से मैं अरहर की दाल छौंक लूँ, जैसे उस दिन बनाई थी। ओए मज़ा आ गया था। देसी घी में मैंने अरहर की दाल को तड़का मार दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया है, खूब सारा जीरा डाल दिया, आप देख रहे होंगे, और थोड़ा सा हींग डाल दिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैंने चावल भी डालने के लिए रख दिए हैं। उबले हुए चावल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही है। बहुत ही अच्छे से उबल रहे हैं, उबलने के बाद इनको छान दिया जाएगा। टेस्टी सी खुशबू आ रही है भाई लोगों, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी। फटाफट इसे बना के नहा लूँ और नाश्ता नीचे आज करूँगा ना, वो भी दिखाऊंगा आपको। एक बात और, हमें पता ही नहीं था कि इसमें वेंट होता है, ठीक है। अब उस दिन हमने चलाया नहीं तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, पूरी दुनिया आ गई यहाँ पे, फायर डिपार्टमेंट आ गई और ये होटल में का पूरा अलार्म बजने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या ही हो गया, घबराहट के मारे मेरे तो हाथ पैर फूल गए। तो यूएस में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं हमारे यहाँ से, है ना। सुंदर। अब देखिए सुबह सुबह आपको मैं सबूत भी दिखा दूँ। देखिए अब ये सवेरा हो रहा है यहाँ पे कितनी ही मनमोहक सुबह है यहाँ पे। पोर्ट स्मिथ बहुत सुंदर है भाई लोगों, यूएस पूरा ही बहुत सुंदर है भाई लोगों। चावल मेरे बन के बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ जल गए। ये देखिए क्या खिले खिले चावल बने हैं, है ना। एक एक चावल का दाना अलग है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी से चावल बने हुए हैं। कहाँ जा रहा है कैमरा, ठीक है। चावल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे दाल तो चढ़ी रखी है, इसमें 3-4 सीटी आ गई है। एक आध सीटी और आ जाए तो उतार दूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है इस छोटे कुकर में। यहाँ हमने ना एक MTR का ये रेडीमेड शाही पनीर जो है ना, ये बिल्कुल रेडीमेड होता है। इसको 5 मिनट आपको उबालना होता है पानी में और उसके बाद इसको पैन में जो है ना वो अपना तड़का वड़का मार लो जैसे भी। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आधे घंटे के अंदर तैयार हो गई हैं और मैं निकल रहा हूँ नहाने के लिए। इसको पैक करने के बाद नहा के तैयार होऊंगा। कल तो मैंने दिखाया भी नहीं आपको कि मैं कैसे तैयार हुआ हूँ। बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर वो नीली कलर की शर्ट, हल्की सी कैसी थी वो स्काई ब्लू शर्ट थी, और मैंने पैंट पहनी हुई थी ब्राउन टाइप की, मतलब पेल येलो की। तो सुंदर सा ये जो है ना ये सेटअप तो बार बार देखने में ही इतना अच्छा लगता रहता है। झाड़ू पोछे की कोई टेंशन ही नहीं है, हर जगह कालीन बिछी हुई रहती है। यूएस का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है भाई लोगों, बहुत ही अलग है। चलता हूँ मैं नहाने, ये लंच पैक करने के बाद। हो गए हैं 7:15 और मैंने अपने लिए ये बहुत सारे चावल, मेरे मतलब हम तीनों के लिए ये चावल, अरहर की ये टेस्टी सी दाल और ये शाही पनीर बना के जो MTR का रेडी मिक्स था वो बना के रख लिया ठंडा होने के लिए। और मैं निकल रहा हूँ फटाफट नहाने। हो गया हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी, है ना। और ये जो है ना बहुत पुराना सूट है लेकिन मैं बड़ा फिट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। मैं तो अपनी तारीफ खुद करता ही रहता हूँ, आपको पता ही है। इसके अलावा मैंने वो पीछे देख रहे हैं उसमें मैंने दाल चावल वगैरह सब कुछ जो है वो रख लिया है। टाइम हो रहे हैं 8:15, जल्दी से जल्दी ऑफिस निकलना है। हमें 8 बजे पहुंच जाना है, लेकिन AVP है ना अभी, तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते, है ना। तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक। जैसा कि मेरी दीदी बोलती हैं, प्लीज जाके जो चैनल है वो तो सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और कुक एंड व्लॉग्स पे जहाँ पे भी जाके सारा का सारा चीज देखिए भैया। बहुत ही अच्छी अच्छी कुहू की प्यारी प्यारी वीडियोस डाली हुई हैं दीदी ने, मैं तो खुद देखता रहता हूँ रात के 12-12 बजे तक। चल पड़े हम अपने ऑफिस की तरफ। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं सिर्फ कैब करते हैं बस नहीं। बहुत ही खूबसूरत से सुंदर नज़ारे, और ये सड़कें तो क्या ही बताऊँ। प्रशांत क्या कहते हैं आप? तब तो सब खत्म हो जाएंगे। सच में बिल्कुल। कहीं ना जाओ मसूरी, कहीं ना कहीं जाओ पोर्ट स्मिथ आ जाओ भाई लोगों। तो भाई लोगों यहाँ पे सुबह सुबह के ठंडे मौसम के बाद 3 बज रहे हैं पोर्ट स्मिथ में, और यहाँ सुंदर सी धूप खिली हुई है। लेकिन जो ये हवा चल रही है ना, ये ऐसी हवा चल रही है जैसे कि आपको छू के जाए तो बिल्कुल सुई की तरह है। दूसरे दिन भी हमने बहुत सारा काम किया ऑफिस में, चीज़ें की, मीटिंग की, बहुत सारी चीज़ें की। मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ वो सारी चीज़ें आपको। और नीचे उतर के आ गए हम कार रेंटल पे लेने के लिए। खूबसूरत सी सड़कें और वहाँ पे बने हुए मकान इतने अच्छे दिखाई दे रहे थे, जैसे ग्रेटर नोएडा के एक जैसे होते हैं ना, लेकिन वो सटे हुए होते। और यहाँ पे वो करीब 200-300 मीटर पे एक एक मकान थे। वो मैं उन्हें देखता ही रह गया, मुझे ना याद ही नहीं आया कि मुझे उसे रिकॉर्ड भी करना है। उसके बाद फिर हमें 2-3 कार रेंटल्स के पास गए, लेकिन और ये लेडी भी बहुत अच्छी थी, सूजन। ये मुंबई आएंगी दिसंबर में और दिल्ली आएंगी तो हमसे मिलेंगी।
तो इनके साथ हम काफ़ी सारा घूमते रहे, लेकिन भैया कहीं हमें गाड़ी रेंटल पे नहीं मिली और हम चुपचाप से आ गए अपने मतलब होटल वापस इन्हीं के साथ। इन्होंने $20 लिए उन्होंने, यानी 40 डॉलर में हमने बस इधर उधर ही घूमा, कुछ नहीं किया। मतलब लगा लो 3-3.5 हज़ार रुपये हमारे गए पानी में। देखिए मज़ेदार हर जगह, लेकिन घूमते हुए ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको बार बार तो यूएस आना नहीं है। थोड़ा बहुत पैसे भी अगर चले जाएं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। राज भी इतने अच्छे होते हैं ना भाई लोग, देखो ज़रा। और यहाँ हम आ गए हर्ट्स पे कार लेने के लिए रेंट पे। कोई सुंदर पूरे दिन को बहुत ही अच्छे से बिताते हुए मैं फिर से दोबारा ऑफिस से वापस आके और अपने होटल आ चुका हूँ। बहुत ही प्यारा सा दिन रहा आज, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था, लेकिन कुछ मीटिंग्स थी और कुछ लोगों से मिले, बातें ही होती रही और पूरा दिन जो है कैसे बीत गया पता नहीं चल रहा था, है ना। अपने कमरे से निकल के मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में और देख रहा हूँ कुछ खाने का जुगाड़। खाने के जुगाड़ में भैया भाई दाल चावल तो आज नहीं बनाने वाला, मैं रोटी बनाऊंगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं रोटी, बिकॉज रोटी का क्या हिसाब किताब है ना कि तवा है नहीं हमारे पास, बट एक अच्छी सी ना मोटी सी पेंदी वाला एक जो है बर्तन है, तो देखते हैं उसमें कैसे हम रोटी बनाते हैं आज। भाई हम लोगों ने खाना पीना बना लिया है, खाना पीना खा लिया है और अब ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा दिनों के लिए तो यहाँ पे आए ही नहीं है, तो ज़रा आसपास जो है ना वो पैदल ही घूम लें। ये जो होटल है हमारा रेजिडेंस इन, आप देख ही रहे होंगे पीछे, देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बोर्ड लगा हुआ है और ये फ्लावर्स ये हर जगह आपको मिलेंगे। ये वाले फ्लावर्स जो गुलदाउदी के होते हैं ना, जो हमारे यहाँ भी लगते हैं सर्दियों में, वो यहाँ पे हर जगह मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये पूरा का पूरा नज़ारा। और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है अगर हम लोग ना उसे मिल के खूबसूरत बनाएं। वहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग रूल नहीं फॉलो करते, गंदगी फैलाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को, चाहे बहुत ही ज़्यादा वो लोग पेपर वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो ना कानून जो है वो हाथ में नहीं लेते अपने। आप देखेंगे कितनी भी रात हो जाएगी ना, अगर किसी बंदे को उन्होंने देख लिया तो गाड़ी बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं बिल्कुल। आप जब तक आप गुजर नहीं जाओगे ना तब तक वो बंदा गाड़ी नहीं आगे बढ़ाएगा। हम लोगों में तो क्या है कि भैया पी पी करके ना, मैंने अभी तक हॉर्न नहीं सुना है अमेरिका में। वीरेश तुमने सुना है अभी तक हॉर्न? मैंने गाड़ी का हॉर्न अभी तक नहीं सुना है अमेरिका में। तो आप ये देख लीजिए, इंजन की आवाज़ें, आप कहीं भी गाड़ी का हॉर्न सुन लो। पीछे हाईवे है हमारे, लेकिन ये देखिए पीछे हाईवे है, ये 1 इंटरनेशनल ड्राइव है पोर्ट्समouth में, और गाड़ियों की पूरी आवाज़ आएगी, लेकिन एक हॉर्न नहीं सुना है अभी तक मैंने। हम कैब में ही आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी हमने हॉर्न नहीं सुना। तो हम अपनी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं अगर अपने रूल फॉलो करें तो, है ना। बाकी अधिकारी लोग भी जो हैं वो भी अगर सही रहें, धर्मिष्ठता दिखाएं और भ्रष्ट ना रहे ना, तो भी हमारा देश बहुत अच्छे से चल सकता है। बाकी जागरूक भी बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गाड़ी में आप हॉर्न देखोगे ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं है हॉर्न। हॉर्न सब गाड़ी में होता है लेकिन मैंने सुना नहीं है। हॉर्न देना गाली देने के बराबर होता है। तो लोग तमीज़ से इतना चलते हैं कि आगे वाले की बोनेट नज़र आनी चाहिए जब आप पीछे ब्रेक लगा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा रूल फॉलो करते हैं भाई लोग, है ना। तो ये ब्लॉग ना ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए इसको खींचते ना हुए इसको एंड कर देते हैं, है ना। कल बहुत सारी चीज़ें होने वाली, क्योंकि हम कार रेंटल पे लेने वाले हैं और रेंटल पे लेने के बाद घूमने फिरने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। व्लॉग आपको कैसा लगा, हमारी दिनचर्या कैसी लगी, कैसे हम यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। और क्या चीज़ें देखनी है अगर मैं बस की हुई मेरी, तो मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।